अभी मेरे पास एक फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि गुरुजी बिटिया की शादी नहीं हो रही, कुछ बताएं, मगर नाम क्या है इसका? तो बोले कि इसका नाम है श्रीजा। क्या है? श्रीजा। मगर इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है कि नाम ही आपने गड़बड़ रखा है। श्री को आप भेज रहे हो, उसको उसका नाम रखो श्रिया। श्रीजा का मतलब क्या है? का बस अच्छा लगा तो रख लिया। नाम के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत सोच समझ कर नाम रखना चाहिए। कहते रुक्मणी जी जो हैं, जिस समय विदा हो रही पूरा कुंदनपुर रो रहा है। कहते महाराज भीष्मक रो रहे हैं और बेटी की विदाई बड़ी कारुणिक होती है। जब बेटी की विदाई होती है उस समय घराती भी रोते हैं और बराती भी रोते हैं। और पिता कन्या का दान नहीं करता, वो अपनी आत्मा का दान करता है। इसीलिए पुत्री को आत्मजा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मजा। वो अपनी आत्मा का दान करता है। और कन्या दो परिवारों को तारती है। आजकल की बेटियां तो समझदार हो जाती हैं विवाह के समय, है? लेकिन पहले तो हमारे समय, हमारे पूर्वजों का जो समय था, उस समय जो कन्यादान होता था, है? अब माता जी का जब बाबूजी का विवाह हुआ होगा तब कितना साल की होंगी माता जी? 16-17 साल की रही होंगी। उस समय कहाँ ज्ञान रहता है इतना। और पिता जब दान करता है कन्या का, उस समय उसका हृदय वो अपनी आत्मा को देता है। मैंने तो ऐसे ऐसे पिताओं को देखा है जो इतने बलवान हृदय से, इतने बलवान, इतने मजबूत, लेकिन बेटी की शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विदाई के समय नहीं बाहर आते। अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम विदा कर दे। ऐसे ऐसे पिता, जवान बेटा चला गया लेकिन उस गम को सह लिया, आंख में पानी नहीं आया। लेकिन जब बेटी की विदाई करते हैं तो बच्चे की तरह रोते हैं। कहते हैं महाराज भीष्मक, जिस समय जानकी जी की विदाई हुई उस समय महाराज जनक भी बहुत रोए। और ऐसे विदेहराज, ऐसे जनकराज, ऐसे ज्ञानी जिनके पास अष्टावक्र जैसे महात्मा ज्ञान लेने के लिए जाते थे। सुखदेव जी महाराज जिनके यहां 7 दिन तक रहे, ऐसे ज्ञानी विदेह जिन्हें अपनी देह का भी भान ना हो। और जिस समय जानकी की विदाई में विदेह रोए हैं, उस समय जानकी जी ने कहा है पिताजी आप तो विदेह हैं। कहते महाराज जनक ने कहा कि मैं विदेह था, लेकिन जानकी तेरी विदाई ने मुझे देहधारी बना दिया। तेरी विदाई ने मुझे देहधारी बना दिया। कहते हैं भगवान को सौंपा है रुक्मणी जी का हाथ और प्रार्थना की है। भगवान ने रुक्मणी जी को रथ में बैठाया है। इधर द्वारिका वासियों को मालूम हुआ कि आज महालक्ष्मी हमारे यहाँ पधार रही है। और देखो बहू जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है, ध्यान देना। बाकी लक्ष्मी के कोई 4 पैर नहीं होते, बहू लक्ष्मी का रूप होती है। ये द्वारिका वासी, इनका भाव क्या है कि आज महालक्ष्मी हमारे यहाँ पधार रही है। पूरी द्वारका को
सजाया है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। इधर भगवान द्वारिका में रुक्मणी जी को लेकर पहुंच गए। कहते हैं सभी द्वारिका वासियों ने मंगल गीत गाया है, रुक्मणी जी का स्वागत किया है। आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह रचो, ठाकुर जी को आज हमारे ब्याह रचो, आओ हमारे ठाकुर जी को ब्याह रचो, सब मिल मंगल गौरी सहेलियों, सब मिल मंगल गौरी सहेलियों, सब मिल मंगल गौरी सहेलियों, सब मिल मंगल गौरी सहेलियों। आज हमारे ठाकुर जी को
सिंहासन पर आप विराजे, सिंहासन पर आप विराजे, सिंहासन पर आप विराजे, सिंहासन पर आप विराजे। रुक्मण मैया संग में साजे, रुक्मणी मैया संग में साजे, रुक्मण मैया संग में साजे, रुक्मणी मैया संग में साजे। भक्तों को पार करेंगे, भक्तों को पार करेंगे, ओ भक्तों को पार करेंगे, भक्तों को पार करेंगे। हमारे श्यामा दूल्हा बनेंगे, हमारे सामत दूल्हा बनेंगे, हमारे श्यामा दूल्हा बनेंगे, हमारे सामत दूल्हा बनेंगे। राधे 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 गाया है और रुक्मणी जी को अंदर ले गए। इसके बाद आचार्यों ने ब्राह्मणों ने कहा कि अब कृष्ण और रुक्मणी को लाएं ताकि विवाह की रस्म आगे बढ़ाई जाए। कहते रुक्मणी जी को तो माताएं ले आई, लेकिन कृष्ण का कहीं पता नहीं लग रहा, कहाँ है। बलराम जी महाराज चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण का कहीं पता नहीं लगता।
कोई खबर नहीं। बलराम जी ने कहा कि कहां चला गया? अब द्वारिका है, कोई छोटा मोटा महल थोड़ी है, द्वारिका है। कहते बलराम जी खोज रहे हैं और एकाएक बलराम जी ने के कानों में आवाज आई कि किसी के रोने की, ससकने की आवाज आ रही है। बलराम जी ने कान लगाया तो कोई ससक रहा है, कोई रो रहा है। कहते बलराम जी महाराज उस आवाज की ओर गए हैं और देखा कि द्वारिका में पीछे कमरे में जाकर द्वार बंद है और इस कक्ष के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। बलराम जी ने कहा कि इसमें कौन रो रहा है? बलराम जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें कृष्ण बैठे हैं और रो रहे हैं। आज पहली बार कृष्ण को रोते देखा है तो बलराम जी ने। वैसे ऐसी मान्यता है कि राम कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। राम कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। और हंसे भी हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं बिहसे करुणा अयन। बिहसे मतलब बिना हंसी के हंसे, जैसे आप और हम हंसते हैं, बिना हंसी के हंसते हैं ना हम लोग। जिसके भी घर गए कोई मुस्कुराता ना मिला, जिसके भी घर गए कोई मुस्कुराता ना मिला, ओ होठों पे आई बात को रास्ता ना मिला। राम कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। हां, रुलाया है बहुत लोगों को, कृष्ण के लिए रोए, लेकिन कृष्ण नहीं रोए। कृष्ण रोए तो एक के लिए रोए, और कौन? यशोदा के लिए कृष्ण रोए। बलराम जी ने कहा कृष्ण क्या बात, रो क्यों रहे हो? आज तो तुम्हारा विवाह है। कहते भगवान कृष्ण ने कहा कि दादा मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह नहीं करूंगा मतलब ये कोई खेल है? और विवाह नहीं करना था तो लेके क्यों आए रुक्मिणी को? क्या कारण हुआ? कन्हैया ने कहा कि मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है, जिनके साथ मेरा बचपन बीता, और आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन, और मैया यशोदा साथ ना हो, पास ना हो। मुझे बाबा नंद की याद आ रही है, गोपी ग्वाल वालों की याद आ रही है। कहते भगवान ने इस तरह इतना रोए कि बलराम जी महाराज भी रोने लगे। और बलराम जी ने कहा कि मुहूर्त निकलता है तो निकल जाए, मुहूर्त निकलता हो तो निकले। अब तो विवाह जब ही होगा जब मैया यशोदा द्वारिका आ जाएंगे। कुछ संतों का मत है कि ब्रजवासियों का पुनः मिलन भगवान से कुरुक्षेत्र में हुआ है, जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ा है। लेकिन कुछ संतों का ऐसी मान्यता है, हमारे जो ब्रज के रसिक संत हैं, कि भगवान की विवाह लीला में ब्रजवासी द्वारिका गए हैं, द्वारिका गए हैं। कहते हैं इधर मैया यशोदा को पता लगा, माँ को पता लग जाता है बेटे के साथ क्या घटना घट रही है, माँ समझ जाती है। कहते यशोदा की तो स्थिति पागलों वाली हो गई। माँ बिना तार का टेलीफोन है, माँ प्रसार का सूचक है।
देखो माँ कहने से मुंह खुलता है, बोलो भला बोलो, माँ। और बाप से बंद होगा। करना शीशे के सामने आज शाम को खड़े हो, माँ बोलोगे तो मुंह खुलेगा, माँ। और बाप कहने का अभिप्राय, मां जो है वो प्रसार का सूचक है। उसकी कामना रहती है कि मेरी संतान, मेरा पुत्र उत्तरोत्तर आगे बढ़े, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। प्रेम माता का जग में है सबसे बड़ा, प्रेम माता का जग में है सबसे बड़ा। इतना ही कहूंगा, बाकी तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे सब बुद्धिजीवी हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। सारा जो समाज है वो बुद्धिजीवी बैठा है, और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, सबका सार और सार केवल एक ही है। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता पिता जो हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप होते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा हमेशा सिरोधार्य रखनी चाहिए।